हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। क्लास 11th बीबीए, बीकॉम और सीए फाउंडेशन, इन सभी में इस टॉपिक का बहुत बोलबाला है। ये टॉपिक आता ही रहता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है। देखिए, तीन शब्द है, बैंक, रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट। बैंक ऑब्वियसली आपको पता ही बैंक के बारे में, पर रिकंसिलिएशन क्या है। रिकंसिलिएशन का मतलब मिलान। मिलान मीन्स मैपिंग, मैपिंग मीन्स मैचिंग। किसके साथ मैच करना है। मैच करना है पासबुक, ये रहा मेरा पासबुक, और कैश बुक। दिख गया। यही पासबुक आपके पास भी होगा, आपका नहीं तो आपके पिताजी के पास होगा। और आप यहां पर देखेंगे कई सारी एंट्रीज होंगी, और इनमें से कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जैसे एसएमएस चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट। और जब आपके पिताजी नोट कर रहे होंगे अपना कैश बुक को, हालांकि कैश बुक हर कोई नहीं बनाते, लेकिन बिजनेस में तो कैश बुक बना ही जाता है। और जब हम कैश बुक बनाते हैं, आपने पहले भी सीखा है, जो मैंने पिछले बार सिखाया था, कि कैश बुक में दो चीजें होती है, एक कैश और एक बैंक। लेकिन मेरे इसमें केवल बैंक है, नाम कैश बुक है और यहां पे केवल बैंक एंट्रीज है। तो हमें मैच करना है कैश बुक का बैंक बैलेंस, कैश बुक का बैंक बैलेंस के साथ पासबुक को। ये रहा पासबुक, और कैश बुक तो आप अपने फर्म में बना ही रहे होंगे। तो मैच क्या करना है, मैचिंग को देखिए, यहां पर मैंने कुछ डेट लिख रखा है, और उस मैचिंग को ही आपको देखना है कि किन फिगर्स की वजह से दिक्कत आ रही है। जिन फिगर्स की वजह से दिक्कतें आ रही है, उन्हीं को हमें रिकंसाइल करना है। आज की ये क्लास खास तौर से बनाई जा रही है केवल कैश बुक और पासबुक को देखने के लिए। देखने का नजरिया क्या है, आप कैसे सोचेंगे, सवाल तो बाद में करेंगे, पहले देखने का नजरिया तो समझे। ठीक है ना। तो देखिए सामने, तो यहां पर कैश बुक बना हुआ है, डेट पर्टिकुलर बैंक, डेट पर्टिकुलर बैंक। कैश का नाम नहीं लिखा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक है। ठीक है। और ये हमारा पासबुक है, जो ये रहा पासबुक, उसकी एंट्री जहां पे दी हुई है। देखने का तरीका, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले आप चेक करेंगे, आपको याद है ना हमें चेक क्या करना है। हमारा चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS भी कहते हैं। हमें ये देखना है किन एंट्रीज की वजह से गलतियां हो रही है। तो ऑब्वियसली गलतियों को आपको लोकेट करना है, उसके लिए दिमाग ऐसे सोचना है लॉजिकली। देखिए, फर्नीचर लिमिटेड कितना लिखा हुआ है, 6000 इस साइड में, यानी क्रेडिट साइड में है, मतलब पैसा गया। क्या पैसा यहां फर्नीचर 6000 गया है, पैसा आपने दे दिया है, तो कि यहां पर 6000 है, बिल्कुल है। ये रहा, यहां पर भी फर्नीचर 6000 है, तो ये दोनों मैच कर गए। जो मैच कर जाएंगे वो हमारा डिस्कशन नहीं है, वो दिक्कत नहीं पैदा करेगा। दिक्कत तो वो पैदा करेगा जो मैच नहीं हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में दोनों रकम नहीं है। और दूसरे रकम देखते हैं, बाय जेम्स 10,000, जेम्स 10,000 यहां पे मिल गया, तो तालिया, ये भी मैच कर लिया। तो ये हमारी सरदर्दी नहीं है। तो मैंने जो सरदर्दी नहीं होगी उनको आप टिक कर लीजिए ब्लू पेन से। फिर यहां पर 7,300 है, पर यहां तो नहीं है। पहली सरदर्दी ये 7,300 नागपाल के नाम का सरदर्दी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते, तो ये तीन तो खत्म हो गए। अच्छा, यहां पर क्या है, यहां पर 2500 है विड्रॉल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पासबुक, यानी बैंक से, पासबुक क्या होता है, पासबुक, बैंक ने आपको एक पासबुक दिया हुआ है देखने के लिए कि आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या चल रहे हैं। तो वही पासबुक आपको पासबुक में दिख रहा है 2500 विड्रॉल में। जो विड्रॉल में होगा वो यहां पे क्रेडिट में होना चाहिए, पर यहां पर नहीं है। तो यानी कि ये भी एक सरदर्दी। क्लियर। एक और सरदर्दी, हाँ यहां दिख रहा है मुझे, बैंक चार्जेस 100 रुपीज, पर यहां पे कोई 100 नहीं है। तो ये भी एक सरदर्दी। जो भी सरदर्दी, जितनी भी सरदर्दी, वो सब इस चैप्टर के लिए है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और सरदर्दी ढूंढते हैं यहां पर, खैर 50,000 वो बैलेंस बीडी है, वो अलग बात है। बीडी यानी कि बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कोई सरदर्दी नहीं होती। बाबू एंड कंपनी 7,600, डेबिट साइड में कैश बुक के, इसका मतलब पैसे आए हैं, तो 7,600, और यहां पर डिपॉजिट में नहीं है 7,600, ये एक सरदर्दी हो गई।
10,500, यहां पर 10,500 नहीं डिपॉजिट में, ये एक सरदर्दी हो गई। नंदी एंड सन्स 3,400 यहां नहीं है, ये भी एक सरदर्दी हो गई। तो कितनी सरदर्दियां है? 1 2 3 4 5 6, 6 सरदर्दियां है। इन 6 सरदर्दियों को हम ठीक करेंगे तो वो रिकंसिलिएशन हो जाएगा। हमें क्लियर? अब सरदर्दियों को ठीक कैसे करेंगे, पर सोचने का तरीका इतना को समझ में आ गया? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस सरदर्दी के बारे में दिक्कतें आई है। ये अभी समझ में आ जाएगा तो वाकई में आपको भविष्य में कोई सरदर्दी नहीं होगी। हमें क्लियर? तो सरदर्दी का कुछ कहेंगे भी सही, कुछ टर्मिनोलॉजी तो होगा। इस टर्मिनोलॉजी समझिए। ये सरदर्दी क्या है? आपने लो चेक काट के दे दिया, नागपाल के नाम का चेक काट के दे दिया, लेकिन यहां पर नागपाल का चेक बैंक से रिलीज नहीं हुआ, यानी कि नागपाल के खातों में नहीं पहुंचा, पर आपने घर पे बैठे बैठे, आपने ऑफिस में बैठे बैठे आपने चेक काट के दे दिया। तो इसे हम कहेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। याद है ना? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए इसकी हो गई। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब बैंक ने इंश्योरेंस चार्ज कर लिया, बैंक ने बैंक चार्ज कर लिया, लेकिन आपको बताया नहीं। अरे बाप रे, मतलब ये हुआ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक चार्जेस, या कोई अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पेड बाय बैंक डायरेक्टली, बैंक ने खुद पे कर दिया। कई बार आपके साथ इंटीमेट, यानी कि पहले से हम कह देते हैं कि भैया 10 तारीख को चेक काट देना, 10 तारीख को पेमेंट कर देना, वही हो गया। पर आपने अपने यहां पर रिकॉर्ड करना भूल गए, भले ही आपने बैंक को आपने पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। क्या बात समझ में आ गई? तो इसके लिए क्या था? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और इसके लिए क्या है? बैंक चार्जेस बट नॉट इन्फॉर्म्ड। ऑब्वियसली बात है, बैंक का काम नहीं है हेलो शर्मा जी हमने पैसा काट लिया, ये तो बैंक बोलेगा नहीं, वो तो कल काट लेगा। इसकी सरदर्दी क्या है? सरदर्दी पैसा आया, बल्ले बल्ले पैसे आए, बहुत बढ़िया, पर भाई साहब ये पैसे यहां पर क्यों नहीं दिख रहे हैं? मतलब क्या माना जाएगा? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यानी कि मैंने चेक, पैसा आया चेक के रूप में आया, मैंने अपने बेटे को कहा ये लो बाबू एंड कंपनी के चेक का नाम, लो मोहन एंड कंपनी, नंदी एंड सन्स 3 चेक, 7,600, 10,500, 3,400 लो और बैंक में जमा करके आओ। बेटा बैंक में गया, ड्रॉप बॉक्स में रख दिया, जमा कर दिया, लेकिन बैंक के खातों से अभी तक गया नहीं है, यानी कि इनके खातों से जब कटेगा तो ही तो मेरे खातों में आएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा जब गया उनका लंच टाइम हो गया था, या लॉकर खुलने का समय खत्म हो चुका था, अगले दिन खुलेगा। अगला दिन क्या था? सैटरडे छुट्टी, अगला दिन संडे छुट्टी, अगला दिन मंडे छुट्टी, कोई भी कारण हो सकता है। तो यानी कि इस डेट को और इस डेट के बीच में अंतर आ गया, और इसलिए चेक डिपॉजिटेड, इंग्लिश में ट्रांजैक्शन क्या होगा टेक्निकल, नीचे लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। क्लियर? चेक तो हमने बैंक में जमा कर दिया, पर बैंक की तरफ से वो क्रेडिट नहीं हुआ, मेरे खातों में क्रेडिट होगा तभी तो बल्ले बल्ले होगी। तो अभी आधी ही बल्ले बल्ले हुई है, पैसा भी आया नहीं है, पैसा रास्ते में रुका हुआ है। बस यही आपको सबसे पहले पता करना है। कैश बुक और पासबुक को देखते कैसे है, ये देखने का तरीका आ गया तो आप समझिए आप वाकई में आप एक बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। आज की डेट में इतना कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एंट्रीज कराऊंगा, और वाकई में प्लस माइनस करना है, नो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डिफरेंशिएशन, नथिंग, ओनली प्लस एंड माइनस। क्या सोच के नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। तब तक मिलते हैं, आप लोग खुश रहिएगा, और क्या कहते हैं SSC शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।